नमस्कार। पिछले साल संविधान से आर्टिकल 370 का बादल छटा, फिर धीरे धीरे आतंकवाद घटा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गला कटा और अब अलगाववाद का चैप्टर सिलेबस से हटा तो विपक्ष क्यों हो रहा है खफा? दरअसल एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब में जम्मू कश्मीर संबंधी पाठ में बदलाव किया है। बदलाव के तहत किताब से अलगाववादी राजनीति पर पैराग्राफ को हटा दिया गया है और पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के पाठ को जोड़ दिया गया है। मतलब समझिए, पाठ से अलगाववाद और उसके बाद इस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के विषय को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अध्याय के तहत शामिल कर दिया गया है। पर राष्ट्रवाद के अध्याय के जोड़े जाने से और अलगाववाद के चैप्टर के दी एंड से परेशानी क्यों है? और आज इसी मुद्दे पर बहस होगी, पर उससे पहले समझिए आज की बहस के सवाल क्या है। हमारा हैशटैग है सेपरेटिज्म सिलेबस डिलीटेड, ये हमारा हैशटैग है। और आज के सवाल समझिए, राष्ट्रवाद और नए कश्मीर के अध्याय से परेशानी क्यों? पहला सवाल। पत्थरबाज और अलगाववाद का महिमा मंडन कब तक? दूसरा सवाल। आर्टिकल 370 हटा, पाठ्यक्रम बदला, क्या नए कश्मीर के एकीकरण का रास्ता खुला? यह तीसरा सवाल। चौथा सवाल, अजय पंडिता वसीम बारी पर चुप रहेंगे, अलगाववाद के काले अध्याय के लिए आंसू बहाएंगे? यह चौथा सवाल। और पांचवा सवाल, क्या नए पाठ्यक्रम से लाल किले और लाल चौक की दूरियां कम होगी? ये हमारी 5 सवाल पर जिस पर खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। पर उससे पहले देखें कुल भास्कर ओझा की ये विस्तृत रिपोर्ट, जिससे आप समझ जाएंगे कि आज सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है और अलगाववाद का चैप्टर खत्म किया जा रहा है तो कुछ लोगों को परेशानी दरअसल क्यों हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार का सिंहनाद, कश्मीर पढ़ेगा राष्ट्रवाद। 370 हटाने की पढ़ाई, अलगाववाद पर चढ़ाई। विपक्ष हुआ आग बबूला, राष्ट्रवाद पर खून क्यों खौला? एनसीईआरटी ने 12वीं की किताब का एक पन्ना क्या बदला, विपक्ष को लगने लगा हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल दिया गया। जब कश्मीर आतंक की आग में जलता रहा, जब कश्मीर अलगाववाद की आग में जलता रहा, जब कश्मीर मासूम नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ाता रहा, तब कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने कश्मीर के नए इतिहास को किताब के पन्नों में जगह दी तो विपक्ष आग बबूला हो गया, राष्ट्रवाद के नाम पर खून खौलने लगा। दरअसल 2020-21 के लिए एनसीईआरटी की किताब में स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति पाठ में संशोधन किया गया। पाठ से अलगाववाद और उसके आगे को हटा दिया गया, जबकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के विषय को क्षेत्रीय आकांक्षाओं विषय के तहत शामिल किया गया। इस पर अब सियासत गर्मा गई है। हालांकि सरकार ने साफ भी किया कि यह बदलाव कोरोना की वजह से किया गया है। 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस को कोरोना काल की वजह से कम किया जा रहा है, जिस वजह से कुछ चैप्टर जोड़े गए और कुछ हटाए गए, ताकि बच्चे सही जानकारी कम पढ़कर हासिल कर लें। सवाल यह है कि आतंकियों की वजह से जब आम नागरिक मारे जाते हैं और उनका मासूम सा पोता वहां बैठकर रोता है, तब विपक्ष आंख बंद कर लेता है, क्योंकि आतंक से तो सियासत चलती है ना। जब अलगाववादी कश्मीर के टुकड़े करता रहा तब सब सही लगा, तब भी कुछ नहीं बोला। जब आतंकी रियाज नायकू को मैथ्स टीचर बताकर मासूम बताने की कोशिश हुई, तब भी चुप्पी साधे रखी। जब पुलित्जर अवार्ड जीतने वाले गैंग ने कश्मीर की गलत फोटो दुनिया को दिखा दी, लेकिन जब मोदी ने 370 हटाया, चिल्लाए। आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया, चिल्लाए। पत्थरबाजों पर कार्रवाई हुई, चिल्लाए। कश्मीर में नए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया गया, तब भी चिल्लाए। आखिर ये कैसी राजनीति है जो वोट बैंक के लिए देश तोड़ने वाला संदेश देती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आज की मेरी बहस में कई खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद
विजय सोनकर शास्त्री जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अमित रैना कश्मीरी पंडितों की बात रखते हैं, रूट्स इन कश्मीर इस संस्था के प्रवक्ता है मेरे साथ। माजिद हैदरी जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार भी है, पर अक्सर कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो हो रहा अन्याय है उसके बारे में टीवी पर बातचीत करने के लिए शामिल होते हैं। मेरे साथ ऋषि मिश्रा है, ये भी पत्रकार है, पर कांग्रेस की वकालत करना इनका ज़्यादा बड़ा धर्म है। और मेरे साथ रजत राकेश टंडन जी है, जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी है, और ये एक एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ आज इस डिबेट में शिरकत करेंगे। पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज बहस की जाए अमित रैना और माजिद हैदरी के साथ। 5 मिनट के लिए हम माजिद हैदरी और अमित रैना को थोड़े सवाल जवाब पूछेंगे, क्योंकि ये दोनों लोग कश्मीर के असली स्टेक होल्डर्स है। सवाल पहला मेरा माजिद हैदरी आपसे है। माजिद हैदरी, ये बताइए कि अलगाववाद के चैप्टर को डिलीट करना और राष्ट्रवाद के चैप्टर को जोड़ना, ये आपको इससे इतनी परेशानी क्यों है? पहले तो ये बताइए कि आपका हीरो कौन है, बुरहान वानी या वसीम बारी? इससे शुरुआत करते हैं। हु इज योर हीरो, वसीम बारी और बुरहान वानी? शहजाद साहब, कभी आओ मेरे पहलू में और ये झांक कर देखो, कभी आओ मेरे पहलू में और ये झांक कर देखो, ये गहरा जख्म जो रिश्ता है वो तोहफा तुम्हारा है। आप मुझसे बात कह रहे हैं कि मैं आपको हीरो बताऊं। हमारे जो देश के हीरो हैं, सबसे बड़े हीरो नहीं, ये तुम्हारा है, मतलब पाकिस्तानी आतंकवाद ने आपको नहीं दिया दुख दर्द, भारत ने दिया। जी नहीं, देखिए बात ये शहजाद साहब, एक बात हमें समझनी होगी कि हिस्ट्री का चैप्टर किताब में से डिलीट करने से हिस्ट्री नहीं बदल जाती। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं सबसे पहले अपने हिंदू भाइयों को मुबारक दूं कि राम मंदिर का फाउंडेशन होने वाली है, लेकिन मैं बता दूं कि बाबरी मस्जिद का अगर आप चैप्टर हटा देंगे ना जहन से, तो बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री नहीं हटेगी। बाबरी मस्जिद की जगह नया मंदिर बनने से बाबरी मस्जिद की कहानी खत्म नहीं होगी, वो घाव हमारे दिल में हमेशा रहेगा। माजिद, तो पाठ्यक्रम में वसीम बारी का चैप्टर होना चाहिए या बुरहान वानी का? सिलेबस में किसकी बात सिखाई जानी चाहिए? आज पोजीशन लीजिए माजिद, मैं जानना चाहता हूं आपके मन में वसीम बारी हीरो है या आपके मन में बुरहान वानी हीरो है? दोनों का हक बनता है। मैं बोलता हूं दोनों का चैप्टर डालो, दोनों का चैप्टर, बच्चे समझें क्या अच्छा है क्या बुरा है। अमित रैना, आप कौन होते हैं रोकने वाले? दोनों चैप्टर डालिए। अमित रैना, कश्मीर से बच्चे पढ़ेंगे कि कौन सा सही रास्ता है कौन सा गलत रास्ता है, वो सोचें। तो आप बनाना चाहते हैं पिजन होल्ड मेंटालिटी भारतीयों की, वो नहीं चलेगा। ये गांधी का देश है, ये सावरकर का गोडसे का देश नहीं है। अमित रैना, ये मेरे अमित रैना जी को भी समझना होगा कि हर एक की यादाश्त होती है, हिस्ट्री होती है। हमारी भी यादाश्त है, बाबरी मस्जिद की भी यादाश्त है, गौ रक्षा के मामले में क्या हुआ वो भी यादाश्त है। अगर आप वो हमारे भी यादाश्त है, जिससे पहले के हमेशा याद रखें। बुरहान वानी का भी चैप्टर पढ़ाया जाए और वसीम बारी का भी, दोनों मुमकिन है क्या? देखिए, मैं माजिद हैदरी के बाद से कई हद तक ये रखता हूँ, हामी रखता हूँ कि हाँ, हमें सही इतिहास पढ़ाना चाहिए। मगर समस्या ये है कि जो ये रीजनल एस्पिरेशन में जो चैप्टर थे और जो लिखा गया था वो सही इतिहास नहीं था। अगर आपको बच्चों को सही इतिहास पढ़ाना है तो सही इतिहास पढ़ाइए। क्या कहता था वो चैप्टर? पहला कहता था कि पाकिस्तान, कुछ लोग पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बने, कुछ लोग चाहते हैं कि ग्रेटर ऑटोनॉमी हो। भाई साहब, जो चौथा वर्ग है जो भारत के साथ रहना चाहता है, उसका एस्पिरेशन नहीं है क्या? और किस बात की एस्पिरेशन? क्योंकि ये झूठ था। कश्मीर में जो हो रहा था वो हो रहा था निजाम मुस्तफा की तैयारी, वो हो रही थी शरिया की तैयारी, वो हो रही थी काफिरों को मारने की तैयारी। इसी तैयारी के तहत 5 लाख हिंदुओं को घर से निकाला गया। तो अगर आपको बच्चों को इतिहास पढ़ाना है, बिल्कुल पढ़ाइए, बच्चों को पिजनहोल मेंटालिटी मत दीजिए, मगर बच्चों को गलत इतिहास तो ना पढ़ाइए। बच्चों को वो इतिहास पढ़ाइए जो सच है। कैसे एक धर्म दुनिया भर में लोगों के साथ क्या कर रहा है वो पढ़ाइए। कैसे कुछ ठेकेदार उस धर्म के पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, माजिद हादी जैसे लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो पढ़ाइए। तो इतिहास आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको बुरहान वानी पढ़ाना है तो पढ़ाइए, मगर पढ़ाइए कि वो आतंकवादी था, कैसे निर्दोष लोगों को मारता था, कैसे निर्दोष लड़कियों को मारा, कैसे निर्दोष बच्चों को मारा, कैसे बेहद से कश्मीरियों को मारा। बिल्कुल पढ़ाइए कि क्या होता है हश्र। अगर आप आतंकवादी बनेंगे तो सभ्यता कहां से शुरू हुई है वो तो पता चले हमारे बच्चों को। नथुराम गोडसे पर एक चैप्टर हो जाए,
बिल्कुल आपको भी पता है और मुझे भी पता है कहां से सबसे शुरू बड़ा हुई है। आतंकी था, क्यों पहला क्यों आतंकी क्यों था। नहीं बोल देते सावरकर आप? पर भी एक चैप्टर हो जाए कि महात्मा आप ही गांधी की बोल- हत्या में नहीं, उसका भी हाथ पाकिस्तान था। के आतंकवाद पर कोई चैप्टर नहीं होना चाहिए। माजिद हैदरी, पाकिस्तान के आतंकवाद पर कोई चैप्टर नहीं हो। आतंकवादियों पे चैप्टर होना चाहिए। नहीं, क्या उस जो कश्मीर में आतंकवादी पर भी बंदूक चैप्टर उठा रहे हैं होना वो चाहिए, नथुराम जिसके गोडसे बारे को में देखकर मेरे उठा भाई रहे हैं। क्या हेमंत करते हैं करकरे ने आपका? कहा था। देखें आप कश्मीर के इस चैप्टर में ना आप तो एक नथुराम गोडसे का चैप्टर डालें, सावरकर का डालें, हेमंत करकरे का डालें, और जो हेमंत करकरे ने आतंकियों के बारे में कहा पाकिस्तान का था पर्दाफाश ना करे नहीं कोई। आएगा। कश्मीर के चैप्टर में नीलकंठ गंजू आएगा, चैप्टर कश्मीर के चैप्टर में गिरजा तिक्कू आएगी, कश्मीर के चैप्टर में लसक कौल आएगा, कश्मीर के चैप्टर में सरला भट्ट आएगी। तो विजय ऐसे सोनकर आएंगे, शास्त्री, बिल्कुल ऋषि आएंगे। मिश्रा, विजय सोनकर शास्त्री, औरंगजेब ऋषि मिश्रा, आएगा, फिर रजत DSP राकेश यू टंडन को पंडित डिबेट में लाएंगे। आएगा। एक सेकंड, अब मैं विजय सोनकर जो शास्त्री लोग और इस ऋषि देश मिश्रा के लिए राजनीतिक शहीद मेहमानों हुए से हैं बात करें। कश्मीर में, वो आएंगे। नथुराम गोडसे एक सेकंड। कश्मीर के चैप्टर में मैं दोनों कश्मीरी स्टेक होल्डर्स को 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। मैं आ रहा हूं मेरे राजनीतिक मेहमानों पर। विजय सोनकर शास्त्री, कब तक आतंकवाद और अलगाववाद का महिमा मंडन चलता रहेगा? आज सरकार ने बता दिया कि जो मनमोहन सिंह के जमाने में अलगाववादियों को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुला बुलाकर उनको मेहमान बनाते थे, राष्ट्रीय मेहमान बनाया जाता था, अब वो परंपरा खत्म हो गई है। अब अलगाववाद भी नहीं रहा और अलगाववाद का नैरेटिव भी खत्म किया जाएगा। तो इसमें पत्थरबाजों और अलगाववादियों का अब भी महिमा मंडन करना चाहते कुछ लोग। देखिए सजाद जी, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब अलगाववाद, अलगाववादी, आतंकवादी ये देश को अमान्य हो चुके हैं। इनके नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा, इतिहास ही नहीं। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं सुन रहा था माजिद हैदरी इत्यादि लोगों को, मुझे बहुत दुख होता है। इतिहास लिखा जाना चाहिए। इतिहास किसी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं, बल्कि इतिहास वो होना चाहिए जिससे इस देश की आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले, इस देश का जो आधार बन सके, इस देश का महिमा मंडित कर सके, इस देश को गौरवान्वित कर सके। ऐसे इतिहास को लिखना चाहिए। सुलझे हुए लोग यही बात कहेंगे, पर माजिद हैदरी जैसे लोग जो अलगाववाद के समर्थक है, जो आतंकवादियों के खुलकर के समर्थक है, इन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और जहां तक इनका स्टैक है, इनको तो नोटिस भी नहीं लिया जाएगा। ये कह रहे थे, कितनी बेशर्मी की बात कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद को भी याद किया जाएगा। अरे बाबरी मस्जिद का खत्म हो गया खेल। बाबर को कौन याद करेगा? बाबर इनके लिए इनका आइडियल हो सकता है, पर बाबर ने करोड़ों लोगों को इस देश में नेस्तनाबूद किया है। क्या उनके लिए बाबर आइडियल हो सकता है? क्या इसी तरह के लोगों को इस देश की भविष्य की पीढ़ी क्या वो आइडियल समझती है? देखिए, सच्चाई ये है कि इतिहास होनी चाहिए, और नकारात्मक नहीं, सकारात्मक इतिहास होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें इस देश में हुई हैं, इस देश में बहुत सारी काली रात्रि हुई हैं। क्या वो इतिहास लिखा जाना चाहिए? दुर्भाग्य है कि वही सारी इतिहास हमारे इतिहास के दौर में पा चुकी है। यहाँ तो आतंक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या ये अलगाववाद पे बीजेपी का चोट था? सवाल मेरा ये है सोनकर शास्त्री साहब से कि आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया साजाद भाई, आपको सैल्यूट है। अलगाववाद का यही चोट था कि अटल बिहारी वाजपेयी हुर्रियत के नेताओं को भारत के सरकार के पैसे पे पाकिस्तान भेजते थे, पाकिस्तान से बात करने के लिए। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? मनमोहन सिंह को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी कौन सा राजपथ बनाए थे? आज क्या हो रहा है? आज तो उनको स्वर्ग भेज दिया जा रहा है। आज तो अलगाववादियों को, अलगाववाद चाहने वालों को स्वर्ग भेज दिया जा रहा है। उनका नामो निशान मिटा दिया जा रहा है। उसको छोड़ दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं सुधरे तो आप लोगों को भी इसकी दंड मिलेगा। आप लोग अगर अलगाववाद का समर्थन नहीं त्यागे तो आप लोगों को भी दंड मिलेगा। देख लेना इस बात को। आप लोगों का स्थान समाज में नहीं है, आप लोगों का स्थान वहाँ है जहाँ सामाजिक तत्व रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया कि हुर्रियत के नेताओं को, बताओ ना कि इतिहास की किताबों में चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी लिखा है। क्या इस देश को ये मान्य होगा? अरे मुझे इस देश को मान्य होगा? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, मिश्रा यहाँ पर विक्टिम नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, विक्टिम कार्ड इतिहास गलत नहीं लिखा गया है।
इतिहास सच्चाई point, लिखी अपना जाती point है, बताइए। सकारात्मक लिखा जाता मुझे है बोलने तो और दीजिए, गौरवशाली साजाद इतिहास भाई। लिखा जाता है। इतिहास नकारात्मक नहीं लिखा जाता है। कंटिन्यू बोल अच्छा रहे हैं। ठीक है ठीक है तुम विजय क्या बोलोगे? तुम लोग तो विजय अलगाववाद का सोनकर शास्त्री जी, समर्थन तुम करते हो, काम करना तो बंद तुमको कीजिए। बोलने का अधिकार नहीं है। अच्छा ठीक है विजय सोनकर शास्त्री आप ऋषि साजाद मिश्रा को भाई, बोलने ऐसे दीजिए। डिबेट नहीं होगा, ये तुम ताम नहीं, तो करेंगे। आपको मैं महिमा मंडित किया जाए। ऋषि मैं मिश्रा इनका बहुत सम्मान लाए हुए करता क्यों नहीं, हैं? लेकिन ये तुम नहीं, ये मिश्रा बताओ, point पर आइए। तुम ताम मत कीजिए, इतिहास लिखा जाए। बदतमीज है आप। इस तरीके तुम से ताम नहीं, कीजिए, इस तरीके से समर्थन करने वाले तुम लोगों ताम का कीजिए, इतिहास लिखा जाए। बदतमीज है आप, बदतमीज है नहीं आप। नहीं किस आप तुम ताम पर्सनल कीजिएगा। कमेंट्स नहीं पर्सनल कमेंट्स बोलने नहीं का तमीज नहीं है। ऋषि मिश्रा तुम- पर्सनल तुम कमेंट्स ताम नहीं कीजिएगा बोलेंगे। एक आपको। सेकंड दोनों इनको मेहमान क्या वरिष्ठ हो गया हैं। जाए, कैसे इनको कर सकते हैं? समझाइए, इनको हिस्टीरिया क्यों हो गई? अच्छा चलिए एक सेकंड विजय सोनकर ये बताओ, शास्त्री इनको हिस्ट्रीरिया विजय सोनकर कैसे हो शास्त्री गई एक भाई? सेकंड विजय सोनकर अरे शास्त्री भैया, एक सेकंड विजय मुझे सोनकर बोलने शास्त्री दीजिए। ऋषि मुझे मिश्रा बोलने को दीजिए। 30 सेकंड दे दीजिए। एक सेकंड 30 सेकंड दे रहा हूँ ऋषि मिश्रा नहीं, पाठ्य एक सेकंड अलगाववादियों के ऊपर ठीक है विजय आतंक- सोनकर शास्त्री अब क्या ये लगातार नहीं बोल बर्दाश्त सकते कर आप सकते क्या? ठीक है लगातार ये नहीं बोलना आपा खो है देंगे ठीक है क्या? आपका सवाल आ गया। अब मुझे डिबेट को आगे आ बढ़ाने गया। दीजिए। रजत राकेश टंडन भी रुके हुए हैं। ऋषि मिश्रा पाठ्यक्रम में अफजल गुरु या राजगुरु स्टैंड लीजिए। देखिए, इस स्टैंड देश लीजिए की सर। अखंडता पे कोई भी सवाल उठाएगा। जी मेरा स्टैंड ये है, मेरा सवाल ये है। अफजल मेरा गुरु सवाल आप- या सवाल तो राजगुरु? लेने दीजिए। अफजल गुरु या राजगुरु? यही था बीजेपी का कि अफजल गुरु राजगुरु तो हमारे फिर राजगुरु तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारे नायक तो फिर क्यों राजगुरु विरोध कर रहे हैं होंगे, आप? अफजल गुरु विरोध नहीं क्यों कर रहे हैं होंगे। फिर आप? लेकिन ये सवाल मुझे समझ में नहीं ये आ रहा। फिर सवाल विरोध मत बीजे- कीजिए आप। मैं विरोध रजत नहीं कर रहा राकेश हूं। टंडन मैं विरोध रजत राकेश टंडन रजत राकेश टंडन आ रहे हैं। रजत राकेश टंडन ऋषि मिश्रा सुन लीजिए। रजत राकेश टंडन 370 हटाया गया। ऋषि मिश्रा सुन एक लीजिए। एक एक बेस था, सरकार ने बकायदा उसको खत्म किया, आश्वासन दिया, जम्मू एंड कश्मीर में काम किया और एक तरीके से सरकार नजर आई कि हां कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब लद्दाख ने उस दिन दिवाली बनाई, कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वहां पर कादरी साहब कह रहे थे, वो बार बार बाबरी मस्जिद को ले आए, बार बार कहने लगे कि आप अफजल गुरु को ले आइए, उससे देश मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ चुका है और आगे लोगों को सोचना चाहिए। कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट का सम्मान हर पक्ष ने किया। आप कश्मीर में बैठकर इस बात को कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद याद करिए, उत्तर प्रदेश और में रजत, कहीं किसी ने इसका जिक्र भी नहीं रजत, किया एक बात और बताऊं मैं आपको? लोगों ने कहा हाँ। कि जो भी फैसला कोर्ट का आएगा हम उसको मानेंगे और लोगों ने उसको पर स्वीकार किया। रजत पता है एक बात, कश्मीरी पंडित के हमारे पास एक नुमाइंदे बैठे हैं अमित रैना। जब इनको कश्मीर के घाटी से डिलीट कर दिया गया 4 लाख लोगों में कश्मीरी नहीं पंडितों को, तब इनकी आंख में एक आंसू नहीं आया। तब माजिद हैदरी के मुंह से एक बात नहीं निकली। तब उन्होंने उन तमाम ताकतों का समर्थन किया जिसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। और आज कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बोल रहे, आज क्या बोल रहे हैं? अलगाववादियों का चैप्टर कैसे डिलीट हो गया? माजिद हैदरी वादियों का जो एक अस्तित्व अरे था, भैया, आप समझिए वो कश्मीरी अस्तित्व, पंडितों वो को जमीन किसने उनके मारा? पास से जा चुकी है। कश्मीरी पंडित करोड़ों पाकिस्तान ने मारा। करोड़ों किसकी रुपए लगते सरकार थे थी? सिक्योरिटी के लिए, किसकी उनके खाने सरकार के थी? लिए, उनके विश्वनाथ रहने के लिए, प्रताप उनके सिंह की मूवमेंट के लिए, सरकार वो सब बीजेपी कुछ के मदद खत्म हो से चुका है। वहां का जो आवाम है, वहां का शाहजहां यूथ भी में है, ये वो आप पूरा लगातार बात होने नहीं सरकार की देते। तरफ देख रहा है कि कैसे माजिद जम्मू हैदरी एंड कश्मीर का माजिद हैदरी डेवलपमेंट अमित हो। रैना माजिद हैदरी अमित रैना कश्मीरी पंडित को जब कश्मीर से भगाया जा रहा देखिए, था, अमित किसकी रैना सरकार थी? अमित रैना ये लोग पुलित्जर के लिए बोलेंगे देखिए, पर शहजाद हजारा के भाई, शहीदों ये के लिए जो नहीं चैप्टर्स बोलेंगे। की बात हो रही है नहीं ये माजिद हैदरी अगर ये कहते हैं कम से कम कि इन चैप्टर्स में आप ये डालिए कि 370 से कैसे नुकसान हुआ कश्मीरियों का, कैसे 70 साल से वंचित रहे विकास से, कैसे 70 साल से औरतों के साथ बदसलूकी की, कैसे उन्हें वंचित रखा गया उनके अधिकार से, कैसे वाल्मीकि समाज को वंचित रखा गया उसके अधिकार से, कैसे 5 लाख वेस्ट पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों को वंचित रखा गया, कैसे गोरखा समाज को वंचित रखा गया उनके अधिकारों से। अगर माजिद हैदरी ये कहते हैं चैप्टर में डालिए तो मैं समर्थन करता। क्या चाहते हैं वो बोलना? जो पाकिस्तान की भाषा है वो चैप्टर में रहे। अगर ये बोलते हैं कैसे हिंदुओं की प्रॉपर्टीज पे, हिंदुओं के मंदिर पे कब्जा किया गया, तो मैं समर्थन करता इनका। मगर क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान की आवाज, यही इनकी समस्या है, पाकिस्तान की आवाज ही बोलना चाहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। भारत की टेक्स्ट बुक में पाकिस्तान का नैरेटिव क्यों होना चाहिए? कैसे ईसाइयों के स्कूलों को चलाया गया वो नहीं बोलेंगे, कैसे अहमद किया गया वो नहीं बोलेंगे। ये क्या है इस देश की? माजिद पाकिस्तान का बताओ नैरेटिव देश क्यों को। पढ़ाया जाए?
इसका जवाब दीजिए। अरे आप अपने इतिहास जान लीजिए पहले। माजिद पाकिस्तान का हैदरी, पाठ कौन पढ़ अपना रहा है? मैं इतिहास कह रहा हूं जान लीजिए। देश को खून से बताओ, लथपथ बच्चों को इतिहास है वो। बताओ कि सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। पढ़ चुके हैं आप, हमारे अब आप पढ़ा नए- रहे हैं। ये विद्यार्थी क्यों ना सीखें ये बात कि आरएसएस से सरदार पटेल को इतनी नफरत थी, उनने खुद बैन लगाया था आरएसएस पे। और RSS वजह की क्या थी? डिबेट नहीं हो रही है। आप बताइए कि आज कश्मीर का संपूर्ण इतिहास बताया जा रहा है, नए कश्मीर का संपूर्ण सच बताया जा रहा है, तो आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? अफजल गुरु पे आ जाए, एक आतंकवादी जो डेमोक्रेसी के मंदिर पे अटैक करता है, उस पे आ जाए आप। आपको अफजल गुरु इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि डेमोक्रेसी के मंदिर पे उसने अटैक किया था, और मंदिर नाम से ही आपको तकलीफ है। पाकिस्तान अपनी परेशानी में फंसा हो और आप यहाँ हर टाइम लगे हुए बदनाम करने को। विजय सोनकर शास्त्री, परेशानी क्या है? आ गए आप, विजय सोनकर शास्त्री के हमदर्द बन के, विजय सोनकर शास्त्री के हमदर्द बन के राजनीतिक कहीं ना कहीं मेहमानों की दर्द ओर फिर निकल से ही चलना आया चाहता हूं। विजय सोनकर शास्त्री, पाकिस्तान विजय सोनकर शास्त्री, ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। एक दौर ऐसा था विजय सोनकर शास्त्री, हकीकत तो ये है विजय जी, एक दौर ऐसा था कि मनमोहन सिंह खुद यासीन मलिक को बुलाते थे अपने दफ्तर में। दिखाइए वो तस्वीरें, यासीन मलिक और मनमोहन सिंह की तस्वीरें दिखाइए। वो ऐसा भी एक दौर था। देखिए वाजपेयी बुलाते थे, अलगाववादियों के साथ उठना बैठना होता था। बिरयानी खिलाते थे, विजय सोनकर शास्त्री के पैसा पे पाकिस्तान भेजते थे। आपको बताता हूँ, अरे भैया मुझे ये बोलने दीजिए, 2006 मैं- शहजाद जी, विजय सोनकर शास्त्री, हकीकत तो ये है कि ये लोग एक नया इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे अरे हैं। भैया, इतिहास ऐसे अटल नहीं बिहारी बनता है, वाजपेयी क्यों नकारात्मक हुर्रियत के सोच से नेताओं को इतिहास रुक नहीं जाइए, बनता विजय सोनकर शास्त्री को है। बात इतिहास करनी बनता है अरे अटल सकारात्मक बिहारी सोच वाजपेयी से। से सवाल करते ना। और जहां तक अगर इतिहास लिखने की बात है उनको तो तो ये बोलने लोगों को देंगे, वो भी बोलने इतिहास दीजिए उनको। लिखना होगा कि ये देश में हिंदुस्तान पर लोग आक्रमण करते थे। ये देश में ऐसा नहीं कि कोई किसी अन्य देश पर आक्रमण या हिंदुस्तान पर आक्रमण होता था। अरे तो यहाँ पर मोदी जी बिरयानी खाने कैसे अगर चले गए यूरोपियन बिना निमंत्रण लोग के? आए थे तो वो हिंदुस्तान अरे पर आए मोदी जी थे। बिना यहाँ पर निमंत्रण तो के बिरयानी अगर खाने हिंदुओं कैसे को चले गए? अगर इतिहास लिखा जाए और ईमानदारी से लिखा जाए तो यहाँ पर तो ऑल मुस्लिम ऑल क्रिश्चियन दे आर कन्वर्टेड, नॉट इंपोर्टेड। ये बाहर से नहीं आए हैं। यही के भैया, हिंदुओं को शास्त्री कन्वर्ट जी, करके यहाँ मुस्लिम बनाया गया है। शास्त्री ये भी इतिहास है। नरेंद्र मोदी- क्या इस इतिहास को नरेंद्र मान्यता मोदी दोगे? निमंत्रण के क्या इस बिरयानी इतिहास को खाने स्वीकार पाकिस्तान करते कैसे हो? थे? अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में हुर्रियत के अरे नेताओं अब को आप भागते हो बिरयानी सब्जेक्ट खिलाते से। थे, भूल गए? मैं कितनी भूल गए? गंभीर अटल बात कह बिहारी रहा हूँ। वाजपेयी बिरयानी गंभीर खिलाते बात को थे। गंभीरता के भारत साथ सरकार के लीजिए, पैसा पे ऐसे मत हुर्रियत के लीजिए। नेता पाकिस्तान मैं में कह जाके रहा हूँ कि ऐश करते ऑल थे, भूल मुस्लिम गए आप? ऑल क्रिश्चियन दे आर जसवंत सिंह, कन्वर्टेड। आप- क्योंकि आप ही के हिंदुस्तान में मंत्री जितने भी जसवंत सिंह मुस्लिम है या आतंकवादी को ईसाई छोड़ने ये लोग गए थे, धर्मांतरित कंधा। एक है। सेकंड। बेसिकली इस ये तरीके हिंदू से- थे। अरे क्या इस भैया, इतिहास को आप ही के- लिखोगे? क्या ये अरे इतिहास को हमारे मान्य देश के विदेश नहीं मंत्री है? ने एक-एक करके। हमारे देश के विदेश करके। मंत्री आप ने लोग शोरगुल कर पाकिस्तान करके छोड़ने गए सच्चाई थे को नहीं आतंकवादी दबा को। सकते। अटल बिहारी आप लोग वाजपेयी बिरयानी शोरगुल खिलाते थे, भूल करके गए? नकारात्मक अटल चीजों को बिहारी इतिहास में वाजपेयी नहीं बिरयानी शामिल खिलाते कर थे, भूल सकते। गए? इतिहास अरे में भैया, सच्चाई होगी, इतिहास में ईमानदारी होगी और इतिहास में सकारात्मकता होगी। मैं अपने इतिहास देशवासियों में से अलगाववाद माफी नहीं मांगता होगा। हूं। एक सेकंड। इतिहास में ऋषि मिश्रा चीखने की जरूरत नहीं है। कश्मीर को जम्मू कश्मीर ऋषि की मिश्रा गुलामी रुक जाइए, नहीं ऋषि होगी। मिश्रा। इतिहास में अब नया इतिहास ऋषि होगा मिश्रा। और जम्मू और कश्मीर रुक का जाइए। विकास का इतिहास होगा। धारा 370 नहीं होगा उसमें। ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री और ऋषि मिश्रा, आप एक मिनट के लिए रुक जाइए। रजत राकेश टंडन स्टूडियो में, माजिद हैदरी मैं आपके साथ आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड, इस तरीके से डिबेट हाईजैक नहीं करनी है। सबके पास बहुत मौका है, बहुत समय बाकी है। रजत राकेश टंडन के बाद माजिद हैदरी बोलेंगे। रजत राकेश टंडन, एक समय था कि इन हुर्रियत के नेताओं को, इन सेपरेटिस्ट को भारत की सरकार ने स्टेक होल्डर बनाकर रखा था और आज वो नैरेटिव बदल चुका है। आज आप देख रहे हैं आसिया अंद्राबी से लेकर यासीन मलिक, सब पर केस चल रहा है, सबको अपने अपने ठिकाने पर लगा दिया गया है। क्या यह बदलाव नहीं है? और यही वो सेपरेटिस्ट है जिनको पाकिस्तानी दलाल कहा गया है, खुद दुल्लत ने, दुरानी ने। तो क्यों उनको अभी भी उनका महिमा मंडन किया जा रहा है? क्यों उनका चैप्टर को रखा जाना चाहिए? यह सवाल नहीं पैदा होता। देखिए, क्यों आप पढ़ाएंगे उस चैप्टर को जिस चैप्टर का बैकग्राउंड खुद पाकिस्तान ने लिखा हो और जो नैरेटिव पाकिस्तान ने दिया हो, उस चैप्टर को फिलहाल हिंदुस्तान में पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब एक नए भारत का आपने एक सपना देखा है जहां झंडा लोग नहीं बांध रहे थे, वहां झंडा लग चुका है। तो अब नई चीजें आ चुकी है। एक नए भारत का हिस्सा आप कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। जितने भी अलग अलग चीजें थी वो सब खत्म कर जा चुकी हैं और हुर्रियत अलगाववादियों की जो कमर है शहजाद, वो टूट चुकी है। अब कुछ बचा नहीं है। उनके बारे में इस वक्त चर्चा करना भी बेफुजा है क्योंकि उससे
देश आगे निकल चुका है और वो भी इस बात को जान चुके हैं कि अब राजनीति करना कश्मीर में इस तरीके से अलगाववादियों के लिए नामुमकिन है। माजिद हैदरी रियाज नाइकू के लिए आंसू बहाएंगे, बुरहान वानी के लिए आंसू बहाएंगे, पर अजय पंडिता के लिए नहीं बहाएंगे। नए कश्मीर का एकीकरण हो रहा है भारत के साथ, उसमें आपको रोड़ा अटकाना जरूरी है। आपको वो पुराने पन्ने ताजा करवाने हैं जिसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने लिखी है। नकली जो राष्ट्रवाद के माजिद हैदरी, देखिए शहजाद साहब, आज आपने इस मंच पे बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी की तस्वीर जो है वो यासीन मलिक के साथ है। मैं कहता हूं वो तस्वीर डालो किताब में ताकि बच्चों को पता चले कि क्या होता था पिछले टाइम में। लेकिन एक और तस्वीर साथ में डालो जब लाल कृष्ण आडवाणी जी से हुर्रियत वाले मिले। एक और तस्वीर डालो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हुर्रियत वालों से मिले। एक और तस्वीर डालो जब आरएसएस वाले अजहर मसूद को छोड़ने अफगानिस्तान गए। वो तस्वीर पहली होनी चाहिए कि आरएसएस ने अजहर मसूद को कैसे छोड़ा। तो हम देश भूल नहीं सकता आरएसएस ने देश में आतंक को बढ़ावा कैसे दिया। वो नथुराम गोडसे हो या अजहर मसूद हो, दोनों को जो पैट्रनेज दी वो आरएसएस ने दी। प्रयास किया, गिलानी नहीं आया मिलने। किस बात की अक्कड़ थी वो आजिद हैदरी साहब, किस बात की अक्कड़ थी वो? गिलानी क्यों नहीं आया मिलने? जब भारत सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया क्यों नहीं आया? देखें, आप मेरी आवाज डिलीट कर देते हैं जैसे आपने सिलेबस डिलीट कर दिया, आप मेरी आवाज भी डिलीट कर देते हैं। कश्मीर में एक गांधीवादी मंच पे बात करें, आप उसकी बात डिलीट कर देते हैं, बड़ी गलत बात है। चाहिए थी और जो आप लोगों ने सिलेबस का किया वही आप मुसलमानों का कर रहे हैं, वही आप सिखों का कर रहे हैं, वही आप क्रिश्चियनों का कर रहे हैं, वही हर माइनॉरिटी का, वही दलित का कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप देख चुके हैं, आप तो कर चुके हैं, आप तो कर चुके हैं माजिद हैदरी साहब, आप तो कर चुके हैं। ऋषि मिश्रा, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड। ऋषि मिश्रा सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। ऋषि मिश्रा सवाल सुनिए, एक सेकंड। ऋषि मिश्रा एंड विजय सोनकर शास्त्री। ऋषि मिश्रा, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। अब वहां पर भारतीयों को नागरिकता दी जा रही है और जिन दलितों की आप बात करते पूरे देश भर में, उन्हीं दलितों को उनका अधिकार दिया जा रहा है। उसका भी विरोध आपने किया। हां, पर आप कभी अलगाववादियों का विरोध नहीं करेंगे, पुलित्जर प्राइज वालों का समर्थन करेंगे, हंडवारा शहीदों के लिए राहुल गांधी ट्वीट नहीं करेंगे। आज उसी केंद्र शासित प्रदेश में 15,000 कोविड-19 के पेशेंट हैं। कहाँ है ये केंद्र सरकार? विजय सोनकर शास्त्री, मुझे लगता है आज ऋषि मिश्रा के पास कोई पॉइंट नहीं है हमारे केंद्र शासित प्रदेश दोनों में 15,000 कोविड-19 के पेशेंट हैं। क्या आपने किया है? क्या आपने किया है वहाँ पे? क्या सुविधा दिया हमारे कश्मीर भाइयों को? जवाब दीजिए विजय सोनकर शास्त्री, मुझे पता नहीं है, इनके पास कोई आधार नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है। इन लोगों को तो मुंह छिपा करके कहीं चला जाना चाहिए। अच्छा, फिर भी ये लोग मुंह दिखला रहे हैं। महाराष्ट्र में कितने केसेस हैं ऋषि मिश्रा जी? हकीकत तो ये है कि जम्मू और कश्मीर में, अरे भाई, जम्मू और कश्मीर में जो हालात थी, दलितों की क्या हालात थी? धारा 370 जब वहां था तो दलितों का क्या इलाज था कि वो कितना भी पढ़े लिख ले, लेकिन उनको झाड़ू देने की नौकरी के अलावा कोई नौकरी मिलने का अधिकार नहीं था। क्या यही देश है? अच्छा, क्या यही है उनका मानवाधिकार था? कितना भी पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन जम्मू और कश्मीर में उनको झाड़ू देने की, सफाई करने के अलावा कोई काम नहीं। जैसे आज भी पाकिस्तान में दलितों को केवल सफाई का काम करने के लिए वहां पर बाध्य किया जाता है। उनको जब देश बटा हुआ था और जब वो लोग भारत आना चाहते थे तो जिन्ना ने उनको पकड़ करके रुकवा लिया था। इसलिए रुकवा लिया था कि उनसे वो वहां सफाई का काम कराना चाहते थे। क्या दलितों का केवल काम सफाई का काम है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। के साथ क्या हुआ था? अरे भाई, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और वही हालत कश्मीर में भी बना कर रखा गया था, वहीं पर भी वहां पर। अरे सुनो, कश्मीर की बात हो रही है, जरा अगर दिमाग है तो कश्मीर की बात करिए और जमीन की बात सोचो। वहां पर जिस तरह से दलितों की हालत थी शहजाद जी, कि उनको केवल सफाई का काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। ये बांग्लादेश में भी होता था, ये पाकिस्तान में भी होता था, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। भारत की स्थिति बदल रही है। आज भी पाकिस्तान में दलितों को केवल सफाई का काम किया जाता है, उनकी बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती है। इसीलिए वो भाग करके भारत आ रहे हैं और इसीलिए उनको भारत की नागरिकता दी जा रही है। लेकिन इन लोगों को, ये लोग तो अलगाववाद के गोद में खेलने वाले लोग हैं, अलगाववाद की दलाली करने वाले ये लोग। नहीं, मैं दोनों राजनीतिक मेहमानों को रोकना चाहूंगा। मैं बस 30-40 सेकंड में आपको हेडलाइन
सुनाकर फिर से वापस इस डिबेट में आऊंगा। आज का हमारा हैशटैग है सेपरेटिज्म सिलेबस डिलीटेड, और सवाल सीधा है, अलगाववाद जब खत्म किया जा रहा है, उसके चैप्टर का दी एंड हो रहा है, तो कुछ लोग अब भी विवाद क्यों पैदा कर रहे हैं? कुछ लोग अब भी कश्मीर के एकीकरण के खिलाफ रोड ब्लॉक बन के क्यों खड़े हैं? और आज का विषय है सेपरेटिज्म का सिलेबस डिलीटेड। ये हमारा हैशटैग है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दरअसल हटाया क्या गया है और जोड़ा क्या गया है। देखिए ये ग्राफिक आपके सामने है। पहले क्या कहा जाता था, इस पे थोड़ा सा रुकते हैं। देखिए 1989 से कश्मीर में आराम से कुछ अलगाववादी कश्मीर को अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं, ये पहले कहा जाता था। आज 370 हटने के बाद जो बातें की गई हैं वो उसको लगाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे चलते हैं, इसको स्टे लगाते हैं, थोड़ा स्क्रीन पर पढ़ने दीजिए लोग जी। स्वायत्तता के लिए उपेक्षा और पिछड़ेपन का तर्क दिया जाता था पहले, 370 की वजह से दोहरी नागरिकता दी जाती थी, यह आज बताया जा रहा है। पाकिस्तानी और आतंक और कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात आज की जा रही है। तो तमाम वो बातें जो कश्मीर के संपूर्ण इतिहास से गायब कर दी गई थी, वो आज जब बताई जा रही है और अलगाववादियों का महिमा मंडन जो होता था आपके सामने है, उसको हटा दिया गया है, तो कुछ लोगों को परेशानी क्यों है? मेरे साथ रजत राकेश टंडन स्टूडियो में मौजूद है। रजत, परेशानी किस बात की है? जब से 370 हटा है, कोई ना कोई बात को लेकर विपक्ष इस तरीके का रुख अपना रहा है, मानो उन्हें यह बात पच नहीं पा रही है कि कैसे ये 370 हट गया। देखिए ये कल्पना से परे था। अमित शाह इस बिल को लेकर आएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। मैं उस वक्त संसद में मौजूद था और बिल्कुल एक सरप्राइज था। विपक्ष में भी किसी नेता को ये नहीं पता था कि 370 को खत्म करने वाला और वहां पर यूटी बनाने वाला कानून अमित शाह लाने वाले हैं। आज कश्मीर में कई लोग इसकी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, कई लोगों की दुकान चलती थी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान के पास से एक बड़ा बेस था जो कि हुर्रियत के रूप में काम करता था, वो सब कुछ निस्तो नाबूद हो चुका है। जिस तरीके से वहां डेवलपमेंट का काम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, जिस तरीके से सेंटर का फंड जा रहा है और जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज वहां खोली जा रही है, और लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि वहां रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे युवाओं को रोजगार मिले। इससे जो अलगाववादी नेता या वो नेता जिनका पक्ष हमेशा पाकिस्तान की तरफ था, वो सब निस्तो नाबूद हो गया। माजिद हैदरी, ये बताइए कि जब खत्म होंगे पत्थरबाज और अलगाववाद, तो आपके मन में क्यों पैदा हो रहा है विवाद? आप विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं इस पर? इसको तो स्वीकारना चाहिए आपको। देखें शहजाद साहब, हमसे सबसे पहली बात वादा किया गया था 5 अगस्त को कि भाई ये स्पेशल स्टेटस हटाने के बाद कश्मीर में अमन आएगा, शांति आएगी, खुशहाली आएगी, पता नहीं क्या क्या आएगा। वो अमन, शांति, खुशहाली सब चाइना वाले वो लद्दाख की तरफ से लेकर के उनने सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया। ये हमारे देश का हाल हुआ है। मुझे बताएं, सिर्फ काटे तोड़े फोड़े बगैर भाजपा की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कश्मीर को या देश को दिया क्या? ठीक है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, महाराष्ट्र को गुजरात से लड़वाया, कश्मीर में क्या CBI क्या को हुआ, IB से लड़वाया। आप कश्मीर में रह करके भी इनको नहीं पता है। जानते हैं भाजपा ने किया क्या इस देश बात के लिए? का बोलिए। इसका दुर्भाग्य है कि कश्मीर में रह करके भी इस व्यक्ति को कश्मीर में क्या क्या हुआ ये नहीं पता है। ये दुर्भाग्य है, ये जानना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि सच्चाई जान ले। भाजपा के आज कश्मीर में क्या हो रहा है या क्या दुनिया से छिपा हुआ है, रक्षा नहीं कर पाई। अजय पंडिता मेरा भाई, अमित राणा जी अजय पंडिता की बात नहीं करेंगे, मैं तो करूंगा उसकी बात। 1000 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। सिक्योरिटी क्यों नहीं दी थी भाजपा ने? अमित राणा जी तो नींद में सुला दिया वो गया, बात भाजपा के खिलाफ उनको मौत की नींद सुला दिया जो गया। लोग इधर कश्मीर में मारे जा रहे हैं, जिन बच्चों ने अब तो बंदूक कश्मीर उठाई, में आप उनसे एक बात तरह से नहीं करते। देखा जाए तो अब मारामारी, समाप्त हो बंदूक, गया, तलवार काटो, वहां तोड़ो, पर फोड़ो, आतंकवाद भी फिल्टर हो गया, आतंकवाद भी नहीं बचा। अब तो हकीकत यह है कि उस कश्मीर में जहां दलितों को, शहजाद जी मैं इससे नहीं बोलना चाहता, मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीर में दलितों को नागरिकता तो नहीं मिल रही थी और चाइना से आए हुए लोगों को नागरिकता मिल गई थी। ये देखिए कैसी बातें हो रही थी वहां पर। कश्मीर में मुसलमान रहते हैं और हम दलितों को जो वहां पर भारत से गए थे, पठानकोट से गए थे, अमृतसर से गए थे, उनको प्रॉपर नागरिकता नहीं दी गई थी, उनको अधिकार नहीं
नहीं दिया हमारे गया लिए था सब बराबर हैं। 370 की वजह से। अच्छा, और ऋषि मिश्रा। चाइना से आए हुए लोगों अरे को नागरिकता दी गई थी। लिए क्या आरएसएस शर्म वालों आनी के लिए चाहिए होता इन है। लोगों को इस बात को सुनते हुए? एक-एक करके। दलित को बेचारा दलित को ऋषि मिश्रा प्लीज आप डिबेट के टॉपिक को देखिए। एक सेकंड ऋषि मिश्रा। गुजरात में उसको मार ऋषि मिश्रा, आज चर्चा अभी कश्मीर की हो रही है। नीची जाति हिंदू मुसलमान बस्ती पर आप सियासत चला रहे हैं। नहीं, ये मुद्दा नहीं है आज का। देश सब लूट रहा है, चाइना ऋषि मिश्रा। खा रहा है देश को, कल नेपाल भी खा जाएगा कोई हिस्सा। ऋषि मिश्रा, कहना चाहते हैं ये कश्मीर की बात को नहीं सुनना ऋषि चाहते मिश्रा की दिक्कत ये है कि वो डिबेट में आते हैं राहुल गांधी की तरह, कुछ सवाल का जवाब रट कर आते हैं और वो वही जवाब देते हैं, चाहे डिबेट का मुद्दा कुछ हो या ना हो। इसलिए वो सवाल सुनने की जहमत भी नहीं करते, उन्होंने सवाल सुनना ही छोड़ दिया है। चलिए अब एक सेकंड, विजय सोनकर शास्त्री, मैं कोशिश कर रहा हूं फिर से। मैं अपने दोस्त ऋषि मिश्रा, जिनके नाम में ऋषि है पर हरकतें ऋषि वाली नहीं है, मैं उनसे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। अब राहुल गांधी से ज्यादा कठिन मत बनाइए सवाल पूछना। आपसे सुनिए सवाल को। ऋषि मिश्रा, सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। ऋषि मिश्रा, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ होता था कि स्वायत्तता के लिए भारत की तरफ से जो उपेक्षा की जा रही है, पिछड़ापन जो है, उसका तर्क दिया जाता था। आज की टेक्स्ट बुक में यह लिखा जाएगा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है वहां पर जो आतंकवादी है उसके लिए। क्या यह सही है या यह गलत है? यह नैरेटिव जो आज है कि पाकिस्तान ने इस आतंक को, अलगाववाद को भेजा है, वो सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल। तो फिर विरोध किस बात का है पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर में अलगाववाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। किसने विरोध किया? तो विरोध क्यों कर रहे हैं? आतंकवाद में सबसे ज्यादा विरोध हो चोट रहा है, किसी ने माजिद किया? हैदरी तो कर रहे हैं। कांग्रेस ने किया। पंजाब भूल जाते हैं आप, पंजाब भूल जाते हैं आप, पंजाब भूल जाते हैं आप। पंजाब में कैसे आतंकवाद को कुचली थी इंदिरा गांधी ने, आप कैसे भूल जाते हैं? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप आधे अधूरी बात करते हैं। आप इनसे सवाल नहीं करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों बिरयानी खिलाया था। ये सवाल नहीं करेंगे आप, ये सवाल नहीं करेंगे कि आज की बात कर सकते हैं। आज की हुर्रियत लोग कैसे पाकिस्तान आज जाते क्या हो रहा है थे, उन ये सवाल हुर्रियत के नहीं नेताओं करेंगे। के साथ, उसकी बात करेंगे। बस इतिहास की बात आपने डिबेट। भागते रहेंगे। आपको पता है घाटी में कितने आतंकवादी मारे गए हैं? जब मैं इतिहास पे चला ऋषि जाता मिश्रा, एक हूं, सेकंड। तो वर्तमान में चले जाते हैं। मैं वर्तमान पे आता हूं तो इतिहास पे चले जाते हैं। अमित, आपको अच्छा मालूम चलिए है इतिहास में कि बात इसी करनी है नरेंद्र आपको। मोदी के सरकार में एक सेकंड, अमित सबसे ज्यादा राणा, फिर सैनिक तो मारे गए। इतिहास में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए। एक सेकंड, इतिहास की बात करनी है ना ऋषि मिश्रा? एक सेकंड, इतिहास की बात करनी है ना? इतिहास में जाओ तो अमित रैना को लाइए। अमित रैना, वर्तमान में जाओ याद तो दिलाइए इतिहास उनको वो इतिहास कुछ भी। 1990 का। कौन से नारे लगाए गए थे कश्मीरी पंडितों को भगाने के पहले? वो कौन से नारे थे निजाम मुस्तफा के? चलिए सिखाते हैं इतिहास में। इतिहास में जाना है तो सिखाते हैं कौन से नारे थे वो। जगमोहन कौन थे? अमित रैना, बिल्कुल नारे थे। जगमोहन कौन थे? अमित रैना, कश्मीर अमित रैना, माजिद स्थान, हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के बिना। अमित ये था रैना इतिहास and कश्मीर माजिद का। हैदरी। यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? पाकिस्तान की से आवाज रिश्ता अमित क्या? रैना। ला इलाहा इल्लल्लाह। बात ये शहजाद भाई अमित रैना, कि माजिद। जब आप कश्मीर की बात करेंगे तब तक माजिद हैदरी जैसे लोग, तब तक ऋषि जैसे लोग चाइना जाएंगे, नेपाल जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे, क्योंकि कश्मीर की बात करेंगे तो नंगे हो जाएंगे। ओनली अमित रैना, माजिद हैदरी। कश्मीरी कश्मीर पे बात करवाइए इनसे जम्मू कश्मीर पे बात करवाइए इनसे। कहिए, कहते ना हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को, वाल्मीकि समाज के भाइयों को बराबर का हक दिया था। बराबर का हक ये दिया था कि वो बराबर ही गंदगी साफ करते रहे और कुछ ना करे। ये था इनका बराबरी का कंसेप्ट, यही था इनका बराबरी का कंसेप्ट। औरतों को बराबरी का हक दिया था कि तू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाहर किसी हिंदुस्तानी से विवाह करेगी तो तुझे यहाँ से निकाल देंगे। ये है इनका बराबरी का कंसेप्ट, ये है इनकी मानसिकता। कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप? चाइना को छोड़ दीजिए, अपने गिरावान में देखिए, आइए मिलके देखें क्या गलत हुआ है और कैसे ठीक करें उसको। माजिद हैदरी, इतिहास सिखाना तो ये इतिहास नहीं। एक सेकंड, माजिद हैदरी, मामू बना के रखा है माजिद हैदरी, अगर इतिहास सिखाना है तो ये इतिहास सिखाते हैं ना कि कैसे वहां से हिंदुओं का पलायन कराया गया। आपने बना रखा ये है। इतिहास सिखाते हैं ना कि किस तरीके से जिस कश्मीर में हिंदुओं की आबादी हुआ करती थी एक समय पर, उसको खत्म करके एक तरीके से इस्लामिक फ्लैग, वहां पे इस्लामिक स्टेट के फ्लैग कैसे लहराने लगे वो भी सिखाते हैं ना। दशक तक हम पंडित मुसलमान एक साथ एक थाली में खाते थे। शायद अमित रैना जी ने और मैंने भी शायद कभी एक ही थाली में खाना खाया होगा। पता नहीं क्या ये नफरत इनको पाठ पढ़ दिया आरएसएस ने। इनकी पेट में ऐसा छुरा घोंपा। भाई
12 वर्षों से सर, 30 सालों में पाकिस्तान 12 के वर्ष आरएसएस पाकिस्तान से कौन से पंजाब पढ़ के आ रहे थे? गोली मारे आप, घर जलाए आप, मंदिर तोड़े आप, औरतों के साथ बदसलूकी करे आप, और जहर भरा आरएसएस ने। ये इतनी बेशर्मी तो मैंने कहीं नहीं देखी। खून करें आप, हाँ, बदसलूकी करें आप, गोली चलाएं आप, खून करें आप, मंदिर जलाएं आप, घर जलाएं आप, और नफरत का पाठ पढ़ाया आरएसएस ने। कुछ तो शर्म रख लीजिए, अपनी आंखों की हया रख लीजिए। मस्जिद किसने गिराई? खुदा को भी जवाब देना होता है, हर शुरू किसी को किया था, देना है। आरएसएस ने क्या गिरवाई। जवाब देंगे उनको गिरवाई कि मैं नहीं नीचे गिरवाई। झूठ बोलता रहा, तमाम उम्र झूठ हाँ, बोलता गौ रहा, रक्षा के नाम पे हत्या किसने कराई? आरएसएस ने बिल्कुल कराई। तमाम उम्र झूठ बोलता रहा। वो कर्नल पुरोहित आगे किससे आप फिर कनेक्टेड है? आप आरएसएस से कनेक्टेड है। आइए बात साध्वी करें काली प्रज्ञा मंदिर किससे पे। कनेक्टेड है? आइए आरएसएस ना, से कनेक्टेड है। जामा कभी मस्जिद आरएसएस पे बात ने करें, हेमंत वो किस करकरे की मंदिर तो को तोड़कर तारीफ बनाया नहीं की। है? क्या आइए, हेमंत करकरे इस देश बिल्कुल का आइए, शहीद आइए। नहीं था? आइए कुलगाम में जो क्या 40 अजय मंदिर पंडिता चले इस उनकी देश बात का करें। शहीद नहीं था? आइए, क्या जो आरएसएस देवसर ने में चुप्पी मंदिर धारी चला, उसकी हमेशा? बात करें। आप एक लोगों को सेकंड। दिया कि आइए, आरएसएस की अंकुल सरकार ने 12 वर्षों में मुझे ये बताया। रजत राकेश टंडन इनको द डिबेट अगेन। एक सेकंड, दोनों मेहमानों को मैं कह रहा हूं, एक सेकंड रुक और जाइए। आरएसएस रजत, बोलते हो, अरे दमे ना बोलो आज आरएसएस की सरकार को। सुबह रजत, ऑर्डर एक करो, सेकंड, कश्मीर एक सेकंड, पंडितों को दोनों किसने मारा? मेहमानों को मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। रजत राकेश टंडन कई सालों से पत्रकारों के भी बर्ताव को देख रहे हैं। रजत, क्या ये हकीकत नहीं है कि कश्मीर के बारे में एक लगातार नैरेटिव बनाने की ये भी कोशिश की जाती है, और कुछ पत्रकार भी है इसमें, कुछ पत्रकार भी है जो बुरहान वानी के फादर का जाकर इंटरव्यू ले लेते हैं, अजय पंडिता के फादर का इंटरव्यू नहीं लेते, रियाज नाइको को मैथ टीचर बता देते हैं, और यही वो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है जब आज अलगाववाद का चैप्टर का दी एंड हो चुका है। देखिए शहजाद, एक बड़ा तबका ऐसा है देश में, और वो हर जगह है, हर फील्ड में आप जाएंगे तो आप मिलेगा, जो देश के खिलाफ भावना रखता है, चाहे वो नेताओं में हो, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो। हमने कई फील्ड्स में ऐसे लोग रखे हैं जो हमेशा हमारे पैनल में भी है ऋषि मिश्रा। एंटी नेशन सोच वो रखते हैं। आप माजिद हैदरी साहब जो बोल रहे हैं और किस चीज का लिंक किस चीज से कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। आज डिबेट से भी देखिए, आप हट के बात कर रहे हैं और वो बात कह रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आज देश की पीढ़ी है, युवा आगे आ रहा है, नई सोच आगे आ रही है, एक रेवोल्यूशन चल रहा है, कोविड से देश लड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग पढ़ाना चाहते हैं कि भाई अलगाववादियों ने क्यों क्या करा, कैसे किया, वो कहां थे कहां नहीं थे। पता सोच क्या थी कि हमेशा कश्मीर को एक अलग टापू की तरह पेश किया जाए, कश्मीर का एकीकरण कभी ना हो। अधीर रंजन चौधरी ने भी यही कहा था ना, कश्मीर भारत का मामला नहीं है, कश्मीर तो यूनाइटेड नेशंस में है, कश्मीर पाकिस्तान का और भारत का मामला है। यही कहा था ना अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट में, नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था, उसके बाद फर्जियत हुई थी बाकायदा, कि हुर्रियत को पाकिस्तान क्यों भेजते थे बात करने के लिए? विजय सोनकर साहब, वाजपेयी जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि हुर्रियत को क्यों सर, उन्होंने कभी कश्मीर को पाकिस्तान के पास नहीं हवाले कर दिया था। आतंकवादियों के इतिहास को रिजेक्ट कर दिया है। अरे क्या बात करते हैं? हुर्रियत क्यों बात करती थी पाकिस्तान से? हुर्रियत कौन होता है पाकिस्तान से बात करने वाला? वाजपेयी जी क्यों भेजते थे हुर्रियत के नेताओं को पाकिस्तान से बात करने के लिए? हुर्रियत कौन होता है? अलगाववाद कौन होता है? अलगाववाद पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, तो आपको दिक्कत क्या है? ये लोग केवल ऐसी बातें करें जिसका कोई औचित्य नहीं है। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हुर्रियत को इनवाइट करके, आमंत्रित करके हमारे नेताओं ने मुलाकात की हो। ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे नेताओं ने उनको बिरयानी खाने पाकिस्तान जाएंगे, और आज बिना निमंत्रण बिरयानी खाने जाएंगे, इतिहास बिना निमंत्रण बिरयानी खाने जाएंगे, आतंकवादियों को जहाज में बैठा के पाकिस्तान भेजेंगे। कि कश्मीर का इतिहास क्या है, कश्मीर का वास्तविक इतिहास आज कश्मीरियों को और आतंकवादियों को उन्होंने बता दिया है। इसलिए अब मत जाइए पुरानी चीजों को, अब जो नई चीजें हैं क्या पाकिस्तान भी भारत का भी हिस्सा है और लेके रहेंगे आप जैसे बयानबाजी नहीं करेंगे। पाकिस्तान को भी भारत में मिला के रहेंगे, समझ में आ जाएगा कि भविष्य का पाकिस्तान को भी भारत में मिला के रहेंगे। पाकिस्तान की गुलामी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की दलाली नहीं चलेगी। सुनिए ऋषि मिश्रा, 370 हटने का विरोध क्यों किया फिर राहुल गांधी ने? आप लोग तो दलाल हो, पाकिस्तान के आतंकवादियों के दलाल हो, पत्थरबाजों के दलाल हो। अरे दलाल देखिए, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं ऋषि मिश्रा, लड़खड़ा रहे हैं आपके कदम। क्या कहते हैं उसका, क्या जिन्ना के हो?
जिन्ना क्यों जी? अरे आडवाणी जी जिन्ना को क्या कहा था? सजाद भाई भूल गए? मैं आडवाणी जी कम से कम समावेशी बात कर अमित रैना आखिरी, मैं आपको आखिरी जिन्ना को महिमा मंडित किसने किया था? अमित रैना एक कश्मीरी पंडित होने के नाते जिनको अपने ही घर से बेघर किया गया था कश्मीरी, एक सेकंड अमित रैना मुझे बताइए, क्या इन कदमों से जो अभी लगातार 5 अगस्त के बाद जो कदम उठाए जा रहे हैं और इस पाठ्यक्रम के बदलाव से क्या लाल चौक और लाल किले की दूरियां कम नहीं होगी? एक नया कश्मीर भारत में पूरी तरह से एकत्रित नहीं हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कम होंगी। देखिए, ये जो माजिद हैदरी को विश्वास था कि कश्मीर भारत का अंग नहीं था, कश्मीर भारत का अंग हमेशा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो दूरियां हैं लाल चौक और लाल किला में वो कम होती हैं। और मेरी तो सरकार से विनती है कि आप जब 370 का जो चैप्टर रिप्लेस कर रहे हैं, एक पूरा चैप्टर डालिए कि 370 के कारण जम्मू कश्मीर को क्या क्या नुकसान हुआ, भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, कैसे जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रहा, कैसे जम्मू कश्मीर के लोग सामान्य जीवन से वंचित रहे, कैसे हमने हजारों सैनिक गंवाए, कैसे लाखों लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कैसे कश्मीर के लोगों ने अपनी जान दी है इस भारत के लिए। सवाल यही है, ये सब पढ़ा है। सवाल यही है, मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सवाल यही है कि जब अलगाववाद के चैप्टर का दी एंड हुआ है, अलगाववाद का चैप्टर हटा, तो कुछ लोग अभी भी क्यों है खफा। आज के लिए बस इतना ही।